Divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Lord P.B.D. Maharaj Srila Prabhupada ki jai, Ishwan Guru Vrind ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Grantha Srimad Bhagavad Puran ki jai, Gop Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapter 1, question by the sages, text number 2. Dharma projita kaitavatra paramanirvansaranam satam vedyam vastavamatra vastu shivadam tapatrayona moolanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Prarayeshvara Sadhya Hridaya Varujyatetra Kritivi Shushubhi Starshana. तो श्रीमद् भागवतम जो है वो समस्त कैतव धर्म को जो मटेरियली मोटिवेटेड धर्म है उसका परित्याग करके भगवान का जो परम कृष्ण प्रेम जो है उसकी स्थापना करता है व्यक्ति के हृदय में. तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, The proper method for receiving this transcendental message is to hear it submissively. तो ये जो दिव्य ज्ञान जो है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है, वो तभी व्यक्ति को प्राप्त होगा जब एक व्यक्ति नंबर 1 ये मैसेज ट्रांसेंडेंटल है. ट्रांसेंडेंटल है तो इसका मतलब है पढ़े से हम नहीं समझ में आएगी, ये हृदय में प्रकाशित है. जब हम पढ़ भी लेगा, जैसे स्कूल जा लड़का पढ़े तो समझ में आवे कि नहीं समझ में आए, दूसरी बात. तो समझ में कब आई? जब हम लोग इसके जो प्रोसेस से सुनेंगे उन्हें हियर इट सबमिसिवली. हृदय में बहुत विनम्र भाव है कि चाहिए, शरणागति के भाव है कि चाहिए और सीखे के भाव है. अगर कोई लोग सोचेगा कि हम नॉलेजेबल हो जाए तभी नहीं बोलते, ये आर्टिफिशियल चीज नहीं. तो बहुत ही विनम्र भाव से. ऐसे भी भगवद गीता में भगवान भी डायरेक्टली बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. कैसे सबको जाने कि हम लोग सबमिसिव हियरिंग करता है. सबमिसिव हियरिंग के लक्षण नहीं कि हम लोग सेवा में लग जाए. जब सुनेगा हम लोग तो सेवा में लग जाए. हम लोग सेवा जो है कोई भी सेवा भगवान के, चाहे डीटीज के वर्शिप करो या कोई के जूता हटा के झाड़ू डालो, दोनों सेवा. जो व्यक्ति जितना ट्रांसेंडेंटल अंडरस्टैंडिंग उसके होए है, वो व्यक्ति एक्चुअली में उतना ऑब्जेक्ट है. समझ गए? मंदिर साफ करो और डिटीज के वर्शिप करो, जिसके लिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जाने हैं कि ई और रू एक के बराबर. जिसके लिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं दे, जो सबमिसिव हियरिंग नहीं करे, तो उसके लगे कि छोटा काम है और बड़ा है. ये काम में मान सम्मान है, ये काम में कोई इज्जत नहीं है. तो जब हम लोग के मान सम्मान और इज्जत और इस सब चीज के जब परवाह है, तो मतलब हम लोग सबमिसिव हियरिंग नहीं. मैं सोच रहा था जब हम लोग शिष्टाचार बोलते थे, तब हम लोग शिष्टाचार जब बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड वर्स क्या बोलते हैं? फोर्थ वर्स क्या है? ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश. ना धनम, क्यों बोले ना धनम? ऐसा अगर हम लोग जरूरी है सबके, तो फिर हम लोग क्या भगवान से प्रार्थना करता? ना धनम.
है? ना धनम का बोले है, बिकॉज कि धन तो हम लोग के सबके आवश्यक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसके ट्रांसलेशन क्या दिया है? आई डू नॉट वांट टू एक्यूमुलेट वेल्थ। एक्यूमुलेट मतलब हम लोग कितना बटोर के रखे, जब बटोर के रखे मांगेगा तो उसके वास्ते क्या करने पड़ी? अत्यधिक परिश्रम करेगा। तो जितना हमको मिले हैं उतना तो लोग खाए पी बराबर कर लेता है। तो जब एक्यूमुलेट करे मांगेगा तो ज्यादा कमाई पड़ी, जब ज्यादा कमाई पड़ी तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगाएगा तो फिर 24 घंटा में जब ज्यादा टाइम काम पैसा बटोर लगा देगा तो भक्ति कब ना धन और ना सुंदरी। वो बोलता है ना सुंदरी, नो डू आई वांट ब्यूटीफुल वुमेन। ना सुंदरी में फिर सुंदरी के अट्रैक्ट करने वास्ते भी पैसा, अगर अट्रैक्ट कर लिया सुंदरी के तो फिर सुंदरी के पाले के भी पैसा मांगे, फिर सुंदरी के अगर अट्रैक्ट कर लिया सुंदरी के पालता है तो फिर सुंदरी के रखा के वास्ते भी टाइम मांगे। तो फिर भगवान के टाइम कहाँ मिले? स्त्री कोई खराब चीज नहीं है या पुरुष कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन उसके हम लोग जब ओवरडू करेगा तो हम लोग के कृष्ण कॉन्शियसनेस के टाइम चलेगा। हम लोग कब अपन मन के अभ्यास करेगा, कब हम अपन मन के अभ्यास करेगा कि हम अपने मन में भगवान की स्मरण, नहीं तो हम लोग बैठ के पैसा के बारे में सोचते रहेगा, या तो हम लोग बैठ के सुंदरी के बारे में सोचते रहेगा। ना धनम और फिर ना जन्म। ना जन्म मतलब फॉलोअर्स नहीं बनता। फॉलोअर्स क्या नहीं बनता है? फॉलोअर्स नहीं बनता है बिकॉज फॉलोअर्स जब हो जाएगी तब तुम भी अपन लक्ष्य भुलाया जाएगा। जब फॉलोअर्स नहीं तो कैसे सबको टेक्नोलॉजी झाड़ेगा काम करे? सही बात की नहीं? फॉलोअर्स रही तो तुम्हें मान सम्मान दे, कुछ जगह छोटा काम करेगा तो चेला लोग पूंजी सोची। तब ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग की कोई चीज की जरूरत नहीं, हम के लक्ष्य समझिए, हम के लक्ष्य भगवान की प्रेम उत्पन्न करे, और जब भगवान की प्रेम उत्पन्न कर लेगा तो भगवान के साथ संसार से प्रेम उत्पन्न। अभी हम लोग के पूरा तो भगवान के प्रेम अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे अगर हम लोग एक खाली छोटा सा नमूना देखें, जैसे अब आप लोग सबको मिल गया है हरिनाम संकीर्तन करता है। एक्चुअली दिस इज अ साइन ऑफ लव ऑफ कृष्णा। जब कोई भगवान से प्रेम करे तो हरिनाम में पार्टिसिपेट करे, बिकॉज कि हम लोग हैं सब जीव के भगवान के नजदीक लाए। जब सब जीव के भगवान के नजदीक लाएगा तो भगवान खुश हो जाएगी, और जब भगवान खुश हो जाए तो हम लोग को ऊपर आशीर्वाद बरसात कर देंगे। हम लोग के लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रेम प्राप्त करें। अगर हम लोग जाए भगवान के सामने सामने एकदम खड़ा रहेगा, भगवान की मुड़वे पे चढ़ा रहेगा, जरूरी नहीं है भगवान के प्रेम करेगा। भगवान के जो गोल है, भगवान की जो इच्छा है, जब उसके हम लोग परिपूर्ण करेगा तब भगवान हम पे बगल देंगे, तब भगवान हम पे बगल। तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि ऐसे कुछ करो कि भगवान हम पे बगल देंगे। अभी हम लोग आता है भगवान के देखे बनता है, भगवान के हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल है और हम लोग स्थूल है, तो ग्रॉस है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कुछ करेगा, उत्पाद नहीं करो, ऐसा कुछ करो कि भगवान, उत्पाद तो पूरा दुनिया करते हैं और हम लोग देखता है जब पूरा दुनिया उत्पाद करे है तो भगवान के लिए अच्छा करते हो। भगवान को स्पेशल अटेंशन नहीं दे रहे होंगे। स्पेशल अटेंशन भगवान किसके दे? और भक्त क्या करे? जो प्रभुपाद जी 7 पर्पसेस ऑफ विश्व बनाया है उसमें से कोई एक पर्पस में लगो, कोई एक पर्पस में लगो तो भगवान के आशीर्वाद करो। तो पॉइंट हम लोग के कि जब हम लोग भागवतम सबमिसिवली हिया करेगा, विनम्रता से हिया करेगा, तब भी ट्रांसेंडेंटल मैसेज समझ में आएगा। तब ऐसे भागवत सबके अट्रैक्ट भी नहीं करे,
बिकॉज काय की हम लोग सबमिसिव तो सेवा करना तद विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया। ये भागवतम जो है ये खाली स्टडी वाली चीज नहीं है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टडी कर ले तो मुझे ज्ञान नहीं, इसके साथ में मांगे सेवा है। इसमें मुझे एग्जांपल याद आता है, एक बार भक्ति सिंह ठाकुर के शिष्य लोग एक व्यक्ति के लेके आए और बहुत प्रसन्न हुए कि एक भक्त लेके आया गुरु के शरण में। तो भक्ति सिंह ठाकुर से शिष्य लोग बोले कि बोले व्यक्ति के लेके आया बहुत अच्छा भक्त है। तो भक्ति सिंह ठाकुर अपन भक्तों के साथ में से बैठ के डिसाइपलों के साथ में बैठ के भागवत की चर्चा ही करता है, कॉन्फिडेंशियल जैसे कथा कभी रहस्य के बाद है। तो वैसे भक्त लोग सत्संग करें तो बात, स्पेशली मॉर्निंग क्लास है ना, मॉर्निंग क्लास में सब भक्त लोग, संडे क्लास में तो ढेर पब्लिक भी आवे है तो कितना गहराई में कुछ बताए सको उसके ऊपर कुछ लिमिट रहेगा। तो क्या है कि बहुत गहरा बात कुछ बता देगा तो शायद तो भी हजम नहीं होगी, तो फिर रादर देन कमिंग क्लोजर टू कृष्ण भाग जी हम लोग काम नहीं सकता करें प्रभुपाद जी पसंद नहीं हुए। तो लेकिन अभी जब भक्त लोग मॉर्निंग क्लास स्पेशली जो है ये है मच्चिता मध्य तो प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत श्रमाम नित्यम तुष्यंति चारमंति। चतुर्थ श्लोक भगवद गीता में भगवान बोले हैं मच्चित मध्य तो प्राण कि भक्त लोग मच्चित मध्य तो प्राण बोधयंत परस्परम, ये परस्पर है। हम लोग सब जैसे राउंड द टेबल मीटिंग नहीं है, हम लोग सब बैठ के हम लोग एक लेवल पे एक विषय के बारे में बात करते हैं, इसके बोले परस्पर। कथयंत संगे बैठ के कुछ बात करो तब ऐसे इष्ट गोष्ठी भी जब करा जाए, मीटिंग भी करा जाए डिवोटी लोगों के, कथायंतश्च माम नित्यम, बात तुम करा जाए कथा कैसे कृष्ण की सेवा बढ़ी हो, कैसे हम लोग भगवान की सेवा में लगे हो। तो भगवान बोले परस्पर कथायंतश्च माम नित्यम, हमेशा भक्त लोग साथ में जब होए, जब सत्संग होए तो सब चर्चा करेंगे कैसे हम लोग हियरिंग चांटिंग रिमेम्बरिंग कृष्णा बढ़ाओ अपन वास्ते और दूसरे से। तो जब हम लोग सबमिसिव हियरिंग करेगा तो ऐसे भक्ति सिंह ठाकुर ऐसे बैठ के डिवोटीज लोग के संगे अपन विशाल लोगों के संगे बात करता है। तो एक विशाल पहले व्यक्ति के लेके खुशी हुई है, बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी रहा, उसके लेके गुरुदेव उसके लेके आए। तो भक्ति सिंह ठाकुर बोले अच्छा इसके करो सब जूठा बर्तन पड़ा है बोले वो धोए लो तमाम। तो सब डिसाइपल में धोए कि सब पे इतना उगरे ना तो गुरु महाराज ऐसे का जो भक्ति सिंह ठाकुर जो ना प्रभुपाद जी के गुरु जो ना एक्चुअली में भक्ति सिंह ठाकुर जो है वही कृष्ण कॉन्शियस चैतन्य महाप्रभु के प्रीचिंग मिशन में जितना मॉडर्न इनोवेशन से लाए थे। पहले सन्यासी लोग मोटर में नहीं सको ट्रैवल करो मांगो पैदल चलो, सन्यासी लोग साधु लोग जूता नहीं सको पहनो मांगो नंगे पांव चलो, साधु लोग मानो सियान कपड़ा नहीं पहनो। तभी से हमको देखता है जो पुजारी लोग वीडियो वर्शिप करे तो धोती पहने और चादर पहने ना, बिकॉज़ सियान कपड़ा नहीं सको पहने। जब कोई कपड़ा में सुई के ऐसे आर पार हो जाए तो बोला जो कपड़ा मिला हो जाए अशुद्ध हो जाए, तो सियान कपड़ा के अशुद्ध मानते। तभी साधु लोग पुजारी लोग ऐसे पहने। तो और तभी से ये सब इनोवेशन भक्ति सिंह ठाकुर लाए थे। तभी से आप इंडिया जो लोग गया है कोई जगह इंडिया में देखा है लेडीज लोग भगवान की पूजा करें, औरत कुर्ता पहनी लांगा पहनी तो सियान में तो कोई जगह नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी भक्ति सिंह ठाकुर कृष्ण भक्ति के में अलाउ करे से सब करे। वैसे हम लोग टेंपल में इंस्टॉल डीपीज रहे तो कुर्ता पहन के नहीं सब आरती करे, लेकिन प्रभुपाद प्रीचिंग में सब जगह एनकरेज करे सो दैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। तो भक्ति सिंह ठाकुर ये सब इनोवेशंस है। तो डिसाइपल लोग सब घबराए कि भक्ति सिंह ठाकुर तो ऐसे ऐसे सब काम करे ना। भक्ति सिंह ठाकुर का पहला टाइम सन्यासी जब गोरा लोग के राज चला था इंडिया में, तो जब गवर्नर के मिले गए तो भक्ति सिंह ठाकुर ऐसे कोट पहन के, धोती पहले ना लेकिन उसके ऊपर ऐसे कोट पहने ना, जैसे मोदी सूट के पूरे कम से पेरिस जैसे स्मार्ट लगो ना देखे तो पूरा कम पेरिस। तो ये सब भक्ति सिंह ठाकुर इंट्रोड्यूस थे। तो सब डिसाइपल लोग सोचे लगा कि हमके गुरुदेव तो ऐसे से मॉडर्न रकम से प्रीच करके सबके अट्रैक्ट करे हैं
और ये तो पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड मैन के हम लोग लाया है, उसको बोले जूठा बर्तन दो। तो भक्ति साहब ठाकुर के पूछी से उसके शिष्य लोग, तो भक्ति साहब ठाकुर बोले भगवतम सुने कि या भगवान प्राप्ति करे के क्वालिफिकेशन है त्रिनाद भी सुनी सेना। बोले जो अपन आपके छोटा काम सके करे वो सके भगवान के पास। तबे से जब भक्त लोग हम लोग होता है तो जरूरी है, चाहे नया भक्त हो चाहे पुराना भक्त हो, कोई विनम्र सेवा करो, नहीं तो अहंकार जो चीज है वो जमीन से उठ के मोड़ पे चढ़ते 1 सेकंड नहीं लगे। 1 सेकंड नहीं लगे। 1 सेकंड में तुम्हें वजह हम सीनियर रोटी हम सबके बताया, हम सबके गुरु है, हमारा एक चेला है, पैसा ला है, ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है। तबे से ये आवश्यक है कि सब समय कॉन्शियसली मांगो, कुछ विनम्र सेवा करो। मैं रोज नहीं करता तो कभी कोई रोज हमें भी मांगो फ्लो कुछ हो, कोई रोज हमें भी मांगो कुछ जूठा बर्तन खाओ, तब हम लोग के राइट भाव है। राइट भाव के सेम हम लोग पर से हट जाए, हम लोग के प्रयास से कुछ बेकार है। बेकार मतलब भगवान की भक्ति बेकार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम लोग अपन भगवान प्राप्ति के टाइम पे तो लंबा कर लो, जो चीज हो सकता है जल्दी से प्राप्त कर ले, वो चीज देरी हो। और कहा वो देरी नहीं होता हुए, बिकॉज की कलयुग में कोई चीज सुधरेगा नहीं है, सब और बिगड़ते जाए, सब और बिगड़ते जाए, तो बहुत जरूरी है। अभी एक ऐसे हम लोग प्रसाद भगवान के भोग लगाता है, सब प्रसाद वितरण करते हैं। ऐसे कल हम लोग हरिनाम में प्रसाद है, तो माता जी टेम्पल में ऑफरिंग करे, तो माता जी बोला कि जब प्ले किया तो बोला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु से खूब प्रे कर लेना है सारी भोग के ऊपर, कि जो भगवान इसके खावे इसके मन में फिर भगवान की भक्ति चाहिए ना, इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग प्रसाद बनाता है तो प्रसाद बनाता है एक्चुअली में एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिकल चीज है, मांगो करो तब हम लोग के कॉन्शियसनेस चेंज है। जब लोग प्रसाद बनाता है तो प्रभुपाद जी के लेक्चर बजाओ, सुनो, किचन में बजाओ, जैसे हम संडे फेस्ट किचन है टेंपल में, साउंड सिस्टम हम लगा रखो, हम बचाओ, तब हम लोग जब बनाएगा भोजन तो कृष्णा कॉन्शियसनेस उसमें है। हम लोग अभी आयला महीना से दामोदर महीना शुरू है, दामोदर महीना शुरू है, जब दामोदर लीला पढ़ेगा तो दामोदर लीला में सबसे इंपॉर्टेंट बात आचार्य लोग बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं कि जशोदा मैया जब मक्खन मथनी करत रहा कृष्ण के वास्ते, जब कृष्ण घर से मक्खन मथनी करत रहा तो यशोदा मैया फुल टाइम सोचत रहा अपन कृष्ण के छोटा छोटा पास टाइम्स के बारे में, छोटा छोटा पास टाइम्स के बारे में सोच रहा। और आचार्य लोग बताया है कि जब ऐसे से मथनी चला था यशोदा मैया, तो कृष्ण उठ के आई और यशोदा मैया के मथनी से पकड़ रोक दे। तो आचार्य लोग बोले जब हम लोग के कॉन्शियसनेस में भगवान सब में स्मरण हुई तो कृष्ण हम लोग के जन्म मृत्यु के चक्कर जो है वो कृष्ण अपन हाथ से पकड़ दे, रोक दे। जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं रहेगा तब भगवान नहीं पकड़ेगा, तब हम लोग मथनी में जन्म मृत्यु के चक्कर, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, बुढ़ापा बीमारी, बुढ़ापा बीमारी, बस ये में लगेगा। ये दशा है। और चाहे मनुष्य हो चाहे कुत्ता हो, गवैया कुत्ता हो, बुढ़ा कुत्ता हो, इंसान रहियो, जानवर रहियो, पेड़ रहियो, पक्षी रहियो, 84 लाख योनि में जोन ची में रहियो, ये दशा। तो पॉइंट है कि सबमिसिव हियरिंग, जब हम लोग सेवा करके और जब कथा सुनेगा तब हम लोग समझेंगे। तो भक्ति सिंह ठाकुर बोले कि इसके पहले मीनियल सर्विस करो, जो मीनियल सर्विस करके रुक गए तब मतलब भगवान के पास हो, और जो मीनियल सर्विस नहीं करे तो बोले बाद में जाए तो दुख लगी, अभी चल रही तो कम दिख रही। प्रभु जी बोले कि जो लोग रुक गया है, प्रभु बोले अगर कोई आया है
संस्था में, और कभी कभी चला जाता है। वो घबराए नहीं, घबराए जाओ लोगों के बारे में जो रुक गए, जो रुक गए वो घबराएगा बात है कि रुक कैसे गए, है कि रुके तो वास्ते विनम्रता, इतना पेशनी देना तो रवि सहिष्णुता अमानी न मान देना, अपन मान सम्मान नहीं मांगे, दूसरा के मान सम्मान जैसे हो सके होते। तो ये भाव जब नहीं कमल के ट्रांसलेशन में a challenging attitude cannot help one realize this transcendental message। हम लोग के चुनौती करेगा भाव रही तभी नहीं समझे। One particular word is used herein for proper guidance. The word is shushru. So one must be anxious to hear this transcendental message। मानो anxious रहो, व्याकुल रहो, मानो व्याकुल। जैसे अपन भूख लगे तो व्याकुल रहता है। जैसे अभी IDC चले हैं, तो जिन्होंने कहता हम सोका में बहुत इंटरेस्ट है, लोग कहते हैं व्याकुल है। ये रहता, या तो कोई शोर है, तो व्याकुल है। ये तो हम लोग देखता है, हम लोग टीवी प्रोग्राम लोग हैं, कलर्स में या कोई में मौके, मतलब व्याकुल रहता है, कितना बजे हुई? क्या हम लोग कहते हैं व्याकुलता है? अरे संडे आज क्लास हुई, अब तो मंगलवार थी, नेक्स्ट संडे हुई, कब आई संडे, कब आई संडे, कब आई संडे? हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं, हम कहाँ आएगी संडे? सनिचर के संडे सब पे टेंशन मारे लगे, को 4 बजे लेके जरा मारे तो 4 बजे सवेरे भी टेंशन मारे जरा मारे तो इसके क्वालिफिकेशन है कि वन मस्ट बी एंग्शियस, व्याकुल रहे। ऐसे बकलों ने कोई बकलों ने सुना है, दूसरा बक करेगी नेक्स्ट वीक मनता है, मैं पिक करेगा। This anxiousness, this qualification for Krishna। कृष्ण वैसे और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि सुंदर लोगों की नहीं, लोगों कपड़ा कैसे पहना है, पढ़ा लिखा है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कृष्ण के वास्ते क्वालिफिकेशन है the desire for Krishna, the greed for Krishna, greed for Krishna। हाँ, कभी-कभी हम लोग घर से निकलेगा, पहनेगा सब चीज, मेक श्योर प्रसाद पैक करे, प्लास्टिक जेब में रहे, तो दूसरा चीज बुलाएगा, तो तिलक लगा बुलाई गया, तो ओवरसीज में कोई जाकर टेंपल में जाओ, तो यहाँ टेंपल में द्वारी पे शीशा लगा है, बेसन में तिलक रखा है, इनके भुला कर जाए तो उसको लगा है, तो वहाँ पर एंग्शियस हो। तो बोले the desire to sincerely hear is the first qualification। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है the desire to hear sincerely। जैसे परीक्षित महाराज क्या किया, जैसे उसके मैसेज मिला कि going to die within 7 days, परीक्षित महाराज कोई दूसरा चीज नहीं सोचा, सब राजपाट लेके दे दिया, अपन राजभूषण उतार दिया, कपड़ा सब चीज ऐसा उतार दिया, कौपीन धारण करके और गंगा के तट पे चला गया और सुखदेव गोस्वामी के सामने जाके बैठ गया। That's the desire, sincere hearing। ये इसको कहते हैं sincere hearing। तो 7 दिन में भागवत सुनी, तक्षक नाग आए थे उसके 10 मिनट चला। आज भी इतिहास में पावरफुल हियरिंग, कौन खाली भगवान की कथा सुन के तर गए हैं, उसमें नाम किसका है? परीक्षित महाराज। परीक्षित। तो सिंसियर हियरिंग जब करो तब सोचो कि भगवान हमारे हृदय में टेक्नोलॉजी सब कैसे उत्पन्न हुई, भगवान तुमसे प्रेम कैसे, भगवान सारा जगत से प्रेम कैसे करे। अगर आपके मन में कोई भक्त के प्रति भी कुछ है, या कोई लिविंग एंटिटी के प्रति, या पड़ोसी के प्रति, या कोई चीज के प्रति कुछ भी हो, तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये जो दुर्गुण है हमारे हृदय से निकलवा दो, बिकॉज़ ये अच्छा नहीं, इसमें बरकत नहीं है, इसमें उन्नति नहीं, तो भगवान से प्रे करो। और किससे बोलिए, और कौन सके हमके हृदय के साफ करें। जब लोग बीमार रहते हैं, डॉक्टर के ले जाता है, कोई कैंसर हो जाए तो वो डॉक्टर ले जाता है, डॉक्टर हमारा राइट कर दो, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करके निकाले पड़ी, तो बोलता कुछ करो डॉक्टर, लेकिन हमें
लाइक करो। तो जब हम लोग सिंसियर हियरिंग करेगा तो भगवान से आके प्रार्थना करो, जितना गाबज है हृदय में सब भगवान के आगे दे दो कि भगवान हमारे हृदय में उसके नहीं लाइक करता है, भगवान हमें उसके क्लास नहीं अच्छा लगी है, भगवान हमें जो चीजें सब है। अगर कोई आए उसके बुराई करे, इसके बुराई करे, बोलो भगवान हमें बुराई वाली चीज से निकलवाए तो भगवान उसके भी सुधार तो क्या है, हमारे मुंह नहीं खराब है क्योंकि हमारा भी हृदय खराब हो जाए। तो हम लोग के काम में भगवान के सिंसियर जब हम प्रे करें तो भगवान फिर मांगेगा, कभी ऐसे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कोई भी हम लोग संसार में भी बेटी करता है, कोई से मदद भी मांगो तो वो सिंसियरली जाएगा। जब सिंसियर हृदय से मांगेगा तो हम लोग के धन एक्युमुलेट नहीं करेंगे, हमारे हृदय ला भगवान उसके हृदय ला भगवान के कम्युनिकेट करेंगे, भगवान जैसे दे दो जैसे। तो बेर जो आदमी बेर देते थे, और वैसे आदमी सोची बेर कैसे देवे, बेर देवे है बिकॉज ऑफ कृष्णस इंस्पिरेशन। तब से जब कोई डोनेशन भी देवे है तो उसके राइट रकम से सिंसियरली भगवान के सेवा में लगाओ, तब वो पर्सन प्यूरिफाई हुई और स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस करी, जितना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करी उतना वो भी आगे बढ़ी और हम लोग के भी बेनिफिट मिली वो प्रीचिंग कृष्ण का। हम लोग के वही तो डिवोशनल से कृष्ण बोले ही हु प्रीचेस माय ग्लोरी इज द मोस्ट डियर टू मी, तो हम लोग भगवान के दिया हो जाएगा प्रिय, हम सब को मतलब भगवान के प्रिय है। तो आगे प्रभुपाद जी बोले लेस फॉर्चुनेट पर्सन्स आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हियरिंग श्रीमद् भागवतम। जो लेस फॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट हो ही कोई जने कोई थोड़ा भगवद गीता 12वां अध्याय में भगवान ने डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया है, तो भगवान बोले कि ये सबसे उत्तम अवस्था है, भगवान के समाधि में मतलब सबसे फुल टाइम कॉन्शियसनेस में रहो, सबसे उच्च अवस्था है। वो नहीं कर पाओ तो फिर एक्टिविटी करो भगवान में, फिर ऐसे एक्टिविटी नहीं कुछ कर पाओ तो डोनेशन कहीं कर दो। तो ये सब अलग अलग फॉर्चुनेट अवस्था है, ये सब अलग अलग फॉर्चुनेट अवस्था, ये सब फॉर्चुनेट है, खराब नहीं है, सब फॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले लेस फॉर्चुनेट पर्सन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग श्रीमद् हियरिंग श्रीमद् भागवतम का मतलब क्या है? फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट डिस्कशन से हम लोग सुना ना, वेद व्यास जी क्या किया, कृष्ण के सुप्रीमेसी एकदम डिक्लेयर कर दिया। सेकंड वर्स में कई तब धर्म बदल कर दिया, मोटिवेटेड एक्टिविटीज बदल कर दिया। तो हियरिंग श्रीमद् भागवतम मतलब कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और उसके डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो, सुप्रीम एक्टिविटी। अभी आगे एंगल में फिर आगे चैप्टर में सो एक शाम पर वो कोई काम जितना काम हम लोग करेगा सब काम बेकार है अगर उससे हम लोगों के कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं डेवलप। दैट्स द मेन पॉइंट। मानिए कृष्ण के प्रति आकर्षण डेवलप, जब कृष्ण के प्रति आकर्षण डेवलप हुए तो प्रभुपाद जी बोले कृष्ण इज नेवर अलोन। कृष्ण मींस कृष्ण, Krishna's name, Krishna's fame, Krishna's devotees, Krishna's paraphernalia। तो अगर कोई बोले मैं अट्रैक्शन हो रहा है कृष्ण के प्रति और डिवोटीज के नहीं होता, तो किसी से वो बोले कृष्ण के अट्रैक्शन है, वो लेस फॉर्चुनेट सिचुएशन। कृष्णाधिकारी भी डिवोटी है, नाम आवाज भी सबको करे, सब नहीं करे सो अच्छे है, लेकिन वो सुप्रीम गोल नहीं है, सुप्रीम गोल। सबूर का मजी जैसे मानो आप यहाँ से सुबह से लड़ोगा जाया मिलता है और अपन गाड़ी में तुम $10 पेट्रोल भरेगा और बोले हम लड़ोगा पहुंच जाएगा, सके हो नहीं सके ना। तो वही रहता हम लोग कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे हैं तो कृष्ण के अट्रैक्शन, कृष्ण डिवोटी के अट्रैक्शन, मीनियल सेवा, डिवोटी के सेवा, भगवान के सेवा, नाम सेवा, धाम सेवा, वैष्णव सेवा, सब चीज ये फ्यूल है। जब पूरा फ्यूल भरियो, फुल टैंक करियो तब सबको फुल डेस्टिनेशन जाए। नहीं तो फिर हम लोग रास्ता में खड़ा है कैसे से करेंगे।
और कलयुग में ऐसे है कि अगर दूसरा भी कोई डिवोटी नहीं रही तो भी रास्ता में खाली क्लिक करके चल देती ठेका करके चल देती। तो तभी से इम्पोर्टेंट है कि डिवोटी एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन डिवोटी एसोसिएशन के संगे संगे हम लोगों के अपन ओन सबमिसिव सिंसियर हियरिंग में, अगर हम सिंसियर नहीं रहेगा तो जैसे वो चैंटिंग करता है, जब चैंटिंग करता है तो हम लोग ट्राई करता 40-45 मिनट चैंट करें, मतलब बोलता है कि 6:15 से चैंट करें, फिर भागवतम क्लास। तो फिर हम सोचता है कि हम इसे देखता है ना कि इसे है हम लोग के नेचर है, फिर 30 मिनट के बाद उसे थोड़ा थोड़ा मुंह खजुआ लगे, मांगे कुछ न कुछ बोले सोचा बोला अच्छा कोई चैटिंग करो तो मांगे 10:06 कर दे तो 5 मिनट दे दो सबको राम जी कर ले बता रहे तो मांगे कुछ बताया मैं मोटा पास कर सको गुरु कुछ कर। तो हम लोग अपन एफर्ट लगाए पड़े हैं, एफर्ट इंपॉर्टेंट है, भगवान बात तो कृपा करी, लेकिन अगर हम अपने से भी एफर्ट नहीं लगाएगा तो प्रभुपाद जी तो पूरा कृपा करने से, लेकिन अगर हम लोग बुक नहीं उठाएगा, हम लोग बुक नहीं पढ़ेगा तो कैसे कृपा है? एफर्ट लगा दिया है, खाली उसमें जुड़े लेकिन जुड़े पास से हम लोग एफर्ट लगाए पड़ी ना। तो द प्रोसेस इज सिंपल बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। प्रोसेस बहुत सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कितना सिंपल है, लेकिन 108 दफे बोलो और मन सब गुट्टी पे जावे बहुत एक्सपीरियंस करो नहीं, चैटिंग करो, जब माला शुरू करो तो 1 2 3 4 5 20 25 30 थोड़ा देर में पता लगे कि माला खलास हो गया, ध्यान का क्या हो गया तो डिफिकल्ट है, इजी नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्रभु जी बोले अगर हम लोग मोड ऑफ गुडनेस में आया होता है तो प्रभु जी वर्णन सिंगलाती बट डिफिकल्ट है, अप्लाई करो डिफिकल्ट है। अलार्म लगा पहले उठे जरा तो 3 बजे से कॉल करेंगे तो process is simple but the application is difficult. Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversation, but when they hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant. आदमी लगे टाइम है, सोशल पॉलिटिक्स ये सब बात करे टाइम है, आदमी से और 30 मिनट 40 मिनट भागवतम क्लास आदमी बोली लंबा हो गया, लंबा हो गया, थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा क्लास करें तो नेक्स्ट वीक हम टेक्स्ट 3 पे चल रही है। तो Srimad Bhagavatam they suddenly become reluctant. Sometimes professional readers of Srimad Bhagavatam immediately plunge into the confidential topics of pastimes of the Supreme Lord, seemingly interpret as sex literature. तो प्रभुपाद जी बोले कि जब हम लोग ये सब भागवतम के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट सेकंड ये सब नहीं अंडरस्टैंड करेगा, कृष्ण सुप्रीमेसी नहीं अंडरस्टैंड करेगा और 10th कैंटो में कूद जाएगा तो हम लोग सबको एक खाली आदमी की समझ क्या है? आदमी की समझ ऐसे एक गाना निकला है, बोले जब कृष्ण करे तो उसके बोले रास लीला और हम लोग कहते हैं तो उसके बोले कैरेक्टर लीला। देखने से प्रभुपाद जी जो बात कैसे आदमी के समझ पहुंचे भगवान के जो दिव्य लीला है, भगवान के जो रास लीला है उसके आदमी कौन सोचे कि वो सेक्स लिटरेचर है, सोचे भगवान के इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी है विद भगवान एक्स्ट्रामेंटल अफेयर करे सब कुछ करे, दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। भगवान के प्रति और यदि लोग कहां से सोचे हैं बिकॉज़ की लोग फर्स्ट बेस्ट जाने हैं भागवत कृष्ण इज परम सत्य, इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तभी वो भगवान की लीला है, भगवान के उपासना में भगवान अपने भक्तों के आनंद दे। तो प्रभुपाद जी वही बात बोले यहाँ कि प्रोफेशनल लोग तभी से कभी कभी मानो हम लोग अपन संस्था के अपन संप्रदाय के प्रभुपाद जी के फॉलोइंग में कभी कभी हम लोग ऐसे हम लोग ऐसे धीरे धीरे हम लोग
प्रोफेशनल लाइन में नहीं चलो। प्रोफेशनल लाइन में अगर चल रही हो तो फिर बाजा साजा सब चीज हो ही, लेकिन कोई भक्त नहीं बने। भक्ति बनने का मतलब है, भक्त बनने का मतलब है people will not want to give their life fully to Krishna. गोल है कि अपन संपूर्ण जीवन भगवान के देंगे, संपूर्ण जीवन लगा बजा रहो, लेकिन लगा बजा फिर बजा में छूट जाए, खाली लगा रहो। मुझे इस पर जो क्या लगा बोले लग कहे ना लगे, मतलब जुड़े बनता है, लग बोलो ना, लग जाओ, जुड़ जाओ, लग बोलो तो और चपके लग, बिलक तो लगता है, बिलक बोलो तो चपके। तो हम लोग के काम में भगवान से कंप्लीटली जुड़ जाए। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण, केवल भगवान के लोटस फीट के इस स्टेज पे आवेंगे, हम इतना में सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा तब। हम लोग के काम है, जब हम लोग ये कथा यंतस परस्पर करता है, जब हम लोग डिवोटी मीटिंग ऑफ डिवोटीज प्रोपर्ली बोले ना, दिस इज मीटिंग ऑफ डिवोटीज, वी कैन डिस्कस हाउ वी कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी हैव टू एनकरेज वन अनदर टू मेक प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वैसे हम लोग सकता है कि सर इसे भगवान की मर्जी है, सब छोड़ दो, सब आइए नहीं, एक दूसरे के एनकरेज करे, पड़े एनकरेज नहीं करो तो आगे नहीं बढ़ोगे। बस नीड टू एनकरेज। और हम लोग कोई वायरल आदमी बोली, टाउन में कोई आदमी बोली यार तुम लोग ज्ञान मंगलारती देना, कोई बोली लोग मंगलारती जानते नहीं है, तो वहां में कोई नहीं है इंस्पायर करे, डिवोटीज एक दूसरे के इंस्पायर। तभी से डिवोटीज का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, एंथुसियास्टिक एटीट्यूड, बट सिंसियर भी हो। ऐसे नहीं कि सबके पहले प्रभु तुम आओ, तुम भी आओ, अपने कभी नहीं आओ तभी नहीं वो करी लोग आए फिर नहीं, ऐसे नहीं। We have to practice by practice, lead by example. So sometimes professional Srimad Bhagavatam is meant to be heard from the beginning. Those who are fit to assimilate this work are mentioned in this shloka. तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया कि कौन इसे समझ पाए। One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. तो जी बोले बहुत पुण्य जब कोई रही तब वो भागवत सुने के तैयार। तबे से डिवोटी लोग के काम है, साधु लोग के काम है कि दूसरा के भी करो। जैसे बुद्धि माता जी में कब होता है, गांव में बहुत भारी सेटलमेंट है, कोई संडे वहां हरिनाम करेगा। क्यों हरिनाम करना जरूरी है? तब आदमी हरिनाम से तो भक्ति हुए है, लेकिन फिर भी वो अज्ञात सुकृति में पुण्य बढ़ी, तब उनके भागवत के इंटरेस्ट सबके हम लोग के प्रॉपर्टी में बोली है कि कौन सुने भाई। One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. तब हम लोग के काम है, जाओ कोई व्यक्ति के डोनेशन मांग के लाओ उसके। जैसे आज मैं अभी चैंटिंग कर रहा था, जब एक्चुअली मैं जब हम लोग यहाँ बैठ के चैंट कर रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया कि हम लोग इतना सेक्रीफाइस करके हम लोग यहाँ बुद्धि रोड में जन्माष्टमी कर रहे हैं। कोई जाके व्यक्ति के विजिट किया जन्माष्टमी के बाद में एक लेडीज है प्रभुपाद यार को संघा के गुरुदेव के वीडियो प्ले करेंगे, प्लीज सब लोग आना देखे वास्ते। एक्चुअली वीडियो के शीर्षक है कि श्रील गुरुदेव फीजी इस्कॉन फीजी के गोल क्या बताया, बहुत क्लियरली गुरुदेव बताते क्या है। तो उसमें श्रील गुरुदेव बोला जितना लेडीज लोग हैं उन लोग के काम में जाओ प्रीचिंग करो, उन लोग के काम में जाओ प्रीचिंग। प्रभु क्या ठीक है, लेकिन घर के भाग दौड़ किसके हाथ में रहे? जो घर के स्त्री है। जब लेडीज लोग गई हो कोई जगह प्रोग्राम जहाँ पे करा है, वहां जाके घर के लेडी के फ्रेंड बनी हो,
वो घर के लेडी ऑफरिंग शुरू करते ही जैसा वैसा मन आदमी सब अपने लाइन पे आए, समझे? नहीं तो फिर आदमी लोग अगर आदमी पकड़ो और अगर लेडीज लोग घर के बहुत फेवरेबल नहीं है तो आदमी इंस्पायर करो कि कुक करो, ऑफरिंग करो। बेटनाथ प्रभु का एग्जांपल है, सत्यरूपा माता इज वेरी नाइस डिवोटी, बहुत अच्छा डिवोटी। लेकिन जब बेटनाथ प्रभु के जीवन चरित्र आप जानोगे तो जब प्रभु जी शुरू में फर्स्ट प्रभु भक्त बने, प्रभु अकेले अपने घर में भक्त बने। सत्यरूपा माता जी इज अ नाइस लेडी, तो फिर शी फॉलो। लेकिन शुरू में थोड़ा लगाम की तरह है, लेकिन प्रभु स्टूड फर्म। तो तभी से हम लोग सबके काम में प्रयास करें, और अगर एक पूरा फैमिली एक संगे डिवोटी बन जाए तो जैकपॉट, सही ना? तो सबके प्रयास है, काम है सबके पुण्य, by giving them books, by giving them prasad, by asking them donation। हमको भगवान सब कुछ दिया है, हमें डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं है, कृष्ण प्रोवाइड करेंगे। प्रभु जैसे अमेरिका में टेम्पल खरीद ली, चर्च खरीद ली, काम चर्च लोग में काम बंद होता है तो प्रभु जी खरीद के संबंधी बनाते हैं। तो एक टाइम प्रभु जी ने और 1% पैसा नहीं, डिवोटी लोग सब वही कैसे भरे कर्जा, इतना लोन निकाल ली प्रभु जी, कर्जा कैसे ई महीना के पेमेंट करेंगे? प्रभु जी बोले किसके टेम्पल है? डिवोटी बोले कृष्ण के। बोले किसके वही करेंगे? कृष्ण विल प्रोवाइड, भगवान प्रोवाइड करे। लेकिन हम लोग भक्त लोग बच्चे करने की कोशिश करता है, दूसरा के पुण्य करवाने की कोशिश करता है, बिकॉज़ पुण्य नहीं करेंगे तो भागवत नहीं सुन पे, ये ट्रांसलेशन लोग समझ नहीं। तो इम्पोर्टेंट है जब कोई सर्विस में भी आवे, वो भी कोई प्रसाद बांटे, कोई क्लेम बोले, कोई कर दे, उनके काम में सबके एंगेज करो। जैसे जैसे आदमी का प्यूरिफिकेशन है वैसे वैसे आदमी कृष्ण के क्लोज होते हैं। One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many piety. The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by the great sage Vyasadeva that he can realize the supreme personality of Godhead directly by hearing Srimad Bhagavatam. खाली भागवतम डायरेक्टली सुन के सबको हम लोग भगवान without undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas, one can be uplifted immediately to the position of Paramahansa simply by agreeing to receive this message. सब कोई agree करा है to receive this message. कैसे agree करा है? By attendance. आप लोग मानता है ना तभी तो आया, जब नहीं आता तो मतलब we don't agree। एकदम संसार में तो कोई की बात नहीं अच्छा लगी, कोई चीज पे agree नहीं है तो नहीं जाओ। क्योंकि डिवोटी लोग ऐसे इससे नहीं पड़ी दो बारी ना फिर नहीं गई तो प्रसाद नहीं खाएगी ऐसे। तो coming in attendance means you are in agreement, each one of you। और प्रभुपाद जी बोले कि agreeing to receive, you immediately come to the position of Paramahansa। So each one of you is a great dear devotee of Krishna। तभी जो ना कृष्णा इसे देखे, प्रभुपाद जी इसे देखे, लेकिन हम लोग इसे नहीं देखता। हम लोग इसे देखते हैं ये कहाँ है? अगर हम लोग 16 नॉट कर लेते हैं, हम भी कर लिया 16 नॉट, तो हम लोग कैसे ले कि कहाँ 16 नॉट कर लेते हैं? भाई जो माला पकड़ लिया यारो, एक बार लास्ट बार बताया था फिनिशिया 7 of the 7 में है। एक बार श्रील गुरुदेव कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी पूरे विश्व में कितने प्योर डिवोटीज हैं? How many pure devotees are there on the planet? So प्रभुपाद जी श्रील गुरुदेव से बोला, how many members are there in ISKCON? प्रभुपाद जी ने बोला ISKCON में कितना ब्राह्मण इनिशिएटेड है? प्रभुपाद जी ने बोला ISKCON में कितना फेस्ट इनिशिएटेड है? प्रभुपाद जी ने बोला कि ISKCON में कितना 25 years से है? प्रभुपाद जी बोला जितना लोग ISKCON। तभी भक्ति चल महाराज जब भी इनिशिएशन देते हैं सबटा भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं, बोले नो मीट फिशिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स लाइफ, नेवर लीव ISKCON। ये बहुत में से उतरना नहीं, बस में से उतरना नहीं, उतर जाइए तो फिर
डेस्टिनेशन पे जाएंगे। चाहे बीमार हो जाना, चाहे मरे ला लेना, चाहे कुछ भी, लेकिन ये बोट में से उतरना नहीं। ये बोट लगी, डेस्टिनेशन पे लगी, हाँ पार लगी। बीच में कूद जाइयो तो मोह माया के शाप तुम्हें खा ली। मर भी गया है इसमें तो यही रहो जहां बोट लेके ले जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। You reach your destination. So make every effort. अपना अपना जीवन जियो, अपन कमाई करे पड़ी, अपन घर गृहस्थी चलाए पड़ी, लेकिन एक रोज सब लोग संडे भगवान के रास्ते निकालो। इतना अच्छा लगे, इतना जना प्रभु का मैं बोले इतना ग्रेट डिवोटी लगे। When we do the right things, send the people. प्रभुपाद जी से प्रमाण, प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद जी अपन गुरु की ओरा लेके प्रचार करने किया। प्रभुपाद जी अपन शिष्यों को बोले you are all sent by Lord Jesus. हम लोग जब सिंसियर हैं, हम लोग हृदय जब सफा रहेगी, तब हम लोग के आनंद लगेगी। और दूसरा लोग सब एक मुरझान लोहा चुंबक से खींचेगी, जैसे सफा रहे जुटे खींचे। तो हम लोग के हृदय के मुरझान के दूसरा हाथ के बारे में नहीं वरी करो, दूसरे के हृदय कैसे उन्हें वरी करो, आपन वरी करो। चेत्यो दर्पण आपन जब चमकी, आदमी अपने जमाएंगे, अपने आएंगे कि भगवान से प्रेम करते हैं लोग, बड़ा गुरु बन जाएगा। तो खाली अपन हृदय करो। अपन हृदय कैसे वो करियो? बाय chanting, hearing, chanting and remembering Krishna. Hearing, chanting and remembering. So this brings us to the end of the purport of the second verse, Canto 1, Chapter 1, Text 2. Next week we'll do Text 3. ठीक है? कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? मिनिमम सभी से बात करता है ना, गुरु है ये कारण है। अपना प्रोडक्ट ऑपरेशन गुरु इंग्लिश में प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, इस बेस हरिविलास, इनिशिएटिंग गुरु है। संघों के संस्था में पहले सन्यासियों में इनिशिएट करे, गृहस्थों को इनिशिएटिंग गुरु, तीनों ठाकुर तो गृहस्थ, इस्कॉन में भी है गृहस्थ, संकर्षण प्रभु है, एक ऐसे डिवोटी है, कभी आए तो हरिविलास प्रभु के एग्जांपल भी हमने भी देखा है, जो अमेरिका में किया देखा, इस इनिशिएटिव उसके डिसाइपल लोग भी वहाँ पे, लेकिन हमारा अपने लेक्चर में देखो जी, और डिसाइपल भी एक्सेप्ट करे हैं। चलिए हमारा फुआ के गुरु है, जरा प्रभु के सबसे छोटी सिस्टर है, उसके तो गौशाला चलाए, फार्म कम्युनिटी है, और प्रोग्राम करे सब मिलकर रहे, और उसके बाद एक्चुअली रीडिंग मैसेज है, बिकॉज़ भक्त लोग आए कोई प्रसाद लेके चल दे, कोई सेवा नहीं, अगर सब कोई ऐसे हाथ पटाए तो सेक्चुअली ऐसे हो जाए, कभी भी ऐसे हो जाए, तो ही मेक श्योर अगर डिवोटी लोग कर भी जाए सब सफा करें। और पहले ऐसे नहीं कि डिवोटी लोग नहीं करे तबे करे, आई एम श्योर उसके हृदय से, उसके सिंसियरिटी से वो नहीं मांगे कि उसके मूड पे छोटे काम करे हैं, तो मन के इसे दबाए रखो, बहुत बड़ा काम है। मन स्प्रिंग के माफिक है, जैसे कृष्ण मतलब हटाइयो तो ऊपर है, उससे वो दबा के रखे पड़े हैं। प्रभुपाद जी बोले क्या करे, भक्ति साधु ठाकुर जी बोले करो, सवेरे उठ के 100 झाड़ू मारो उस पे, और संध्या सुबह से 100 टाइम्स जूता मारो उस पे, तब दिन में भी राइट रही, रात नहीं तो दिन चांदी में माया में मन भागे लगे, रात के कुकरम में मन भागे लगे, उसके संध्या सुबह पिटे गए। अर्जुन भी बताया था भगवान के, बोले हम सकता तूफान रोक ले, तूफान हम सकता रोक ले, हवा सकता रोक ले, लेकिन मन नहीं रोक पाएगा, चंचल भी मना कृष्ण भगवद गीता में श्लोक। ठीक है, तो मन के हम लोग नहीं रोको, और मन हम लोग प्रसाद लेते इससे पहले हम अपन सिंसियरिटी लूज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक